अगर आपने अभी तक अपने किचन गार्डन में किसी सब्जी को नहीं लगाया या अभी तक आप बीज नहीं लगा सके या अपनी मसरूफियत की वजह से आप लोग बीज नहीं लगा सके, तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ उन 15 सब्जियों के बारे में जिनको हम अक्टूबर की 15 तारीख के बाद बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं। और इसका बेनिफिट ये होगा कि ये 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर स्प्राउट कर जाएंगे। बहुत सारे लोग जो हैं मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हम जो है बीज लगाते हैं, कुछ बीज जो हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं लेकिन कुछ जो हैं वो जर्मिनेट नहीं करते। तो उसके लिए मैं आपको एक स्पेशल किस्म का ग्रोथ हार्मोन बताऊंगी, ये भी बिल्कुल फ्री है। और इस ग्रोथ हार्मोन का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों के जो प्लांट है, एक तो वो हेल्दी रहेंगे, उनकी जो रूट सिस्टम है वो बहुत अच्छा डेवलप होगा। और मैं आपको पेस्टिसाइड भी बताऊंगी आज की वीडियो में, क्योंकि जो भी वेजिटेबल्स होती हैं इनके ऊपर ग्रास होपर्स या लेडी बग किसी न किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है। पत्ते खा जाती हैं सब्जियों के, फ्रूट्स के ऊपर अटैक हो जाता है। तो इनको हमने सेव कैसे करना है ये भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। 15 अक्टूबर के बाद अमूमन जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है और रात के वक्त ये जो है ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाता है। इस मौसम में अगर आप कोई लीफी वेजिटेबल लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करती है। इसको किसी किस्म की खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना इसको पानी की ज़रूरत पड़ती है। ओनली आपने इसको लगा के धूप में रखना है, ये इजीली ग्रो करेगी। तो जो पहली चीज़ हम ग्रो करेंगे वो है जी हरा धनिया। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं कि हमारे बीज जो हैं वो जर्मिनेट नहीं करते। मैंने दो चीज़ों में हरा धनिया लगाया था। एक में जो था वो स्पेस के साथ उगा था। उसकी वजह ये थी कि ये मैंने अक्टूबर से पहले लगा लिया था। टेम्परेचर उस वक्त ज़्यादा था। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इसके बीज जो हैं वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं करते। और दूसरी बकेट में जो मैंने धनिया लगाया था, इसको मैंने एक स्पेशल मेथड के साथ लगाया था। बीजों के साथ मैंने एक ऐसा मेथड किया था कि सारे के सारे बीज जो थे वो अक्टूबर में ही स्प्राउट हो गए थे। तो बहुत जल्दी इसके ऊपर वीडियो आएगी, आप लोगों ने वो देखनी है कि कैसे हम धनिए को अच्छे से ग्रो करवा सकते हैं। सेकंड चीज़ जो हम लगा सकते हैं इस मौसम में वो है जी पुदीना। पुदीना जो है वो भी इस टेम्परेचर पे बहुत अच्छे से ग्रो होता है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है या हम मिट्टी के अंदर पानी का सिस्टम नहीं अच्छा होता, तो कुछ स्टेम्स जो हैं वो ग्रो कर जाती हैं और कुछ स्टेम जो हैं वो ग्रो नहीं करती। अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो पुदीना है ये सारी की सारी जगह पे फैल जाएगा। पुदीने की जो स्टेम्स जो हैं वो ग्रो नहीं करती, जो डाई कर जाती है मिट्टी के अंदर। असल में ये होता है कि उनकी जो रूट सिस्टम है वो डेवलप नहीं होती। जब रूट सिस्टम डेवलप नहीं होती तो वो जो स्टेम है वो मिट्टी के अंदर ऐसे ही पड़ी रहती है, उसका मिट्टी के साथ कोई कनेक्शन नहीं बनता और वो ऐसे वेस्ट हो जाती है। तो इसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो आएगी कि कैसे हमने पुदीने को ग्रो करवाना है। इसके अलावा मैं एक और वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम पानी के अंदर पुदीने को लगा के कैसे ग्रो करवा सकते हैं। वो बड़ा स्पेशल मेथड है और उससे रूट्स भी बहुत जल्दी से स्प्राउट होती हैं, तो आपने वो देख लेना है। थर्ड चीज़ जो हम लगा सकते हैं वो है जी मेथी। मेथी को लगाना बहुत आसान है। इसके बीज जो हैं ओनली आपने स्प्रिंकल करने हैं, चाहे आप इसको पानी के अंदर भिगो के लगाएं या पानी के अंदर भिगो के ना लगाएं, ऐसे ही लगा लें। ये बहुत अच्छे से जर्मिनेट करेगी और जो जो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होगा, इसकी ग्रोथ अच्छी होती जाएगी। नंबर 4 पे आप लगा सकते हैं जी पालक। पालक को लगाना भी बहुत सिंपल तरीका है। गर्मी के मौसम में ये इतनी अच्छी ग्रो नहीं होती। गर्मी के मौसम में कोई कोई इसका बीज जर्मिनेट कर जाता है, कुछ बीज इसके जर्मिनेट नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे ठंड आती जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाता है, तो जो भी जर्मिनेट नहीं हो रहे थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता जर्मिनेट करना शुरू कर जाएंगे। 2 बकेट में मैंने इसको लगाया था। एक बकेट में इसके जो बीज थे वो अच्छे जर्मिनेट हो गए थे, लेकिन एक जो बकेट है उसके अंदर ये अच्छे जर्मिनेट नहीं हुए थे। अब वक्त के साथ साथ टेम्परेचर के साथ साथ ये खुद को मैनेज कर लेंगे और बैलेंस भी करेंगे। नंबर 5 पे जो हम चीज़ लगा सकते हैं वो है मेथरे। ये मेथी का मेल पार्ट है मेथरे। ये थोड़े से लंबे होते हैं। इनका जो टेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू मेथी के ये काफ़ी अच्छा होता है। दोनों को हम फेनुग्रीक बोलते हैं। सेम मेथड से हम दोनों को लगा सकते हैं। इसको भी लगाना बहुत आसान है और जितना टेम्परेचर कम होता जाता है ये उतना अच्छे से ग्रो करता है। इसके बाद आती है जी मूली। मूली को लगाना भी बहुत आसान है और ये मैंने फर्स्ट टाइम लगाई है। इसके बीज जो हैं वो बहुत ही आउट क्लास के जो हैं वो जर्मिनेट हुए हैं। इसको मैंने पानी के अंदर इसके जो बीज थे उनको भिगो के लगाया था और सारे के सारे जो बीज हैं वो जर्मिनेट भी कर गए हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह
उम्मीद तो है कि ये आगे फल भी बनेगा। इसमें सिर्फ मुझे एक ही डाउट है कि स्पेस थोड़ी सी कम है। अगर आप इसको ज़्यादा स्पेस में लगाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से भी ग्रो करेंगे और आपको अच्छी जो फ्रूटिंग मिलेगी। सिर्फ एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अक्सर आपने देखा है जैसे मेरे मूली के पत्ते हैं जो वो गिर रहे हैं, उसकी इसको कहते हैं जी लैगिंग। जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं अक्सर औक़ात हम इसको लगा के जब कहीं ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे धूप नहीं आती, तो क्या होता है कि पत्ते और जो प्लांट है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है, उसको सूरज की कमी हो जाती है। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने इसको धूप में रखना है और मैं भी इंशाल्लाह ऐसे कोशिश करूँगी कि ऐसी जगह पे रखूँ जहाँ पे इसको मैक्सिमम धूप मिले। ठीक है, ये धूप ना मिलने की वजह से जो प्लांट है वो गिर जाते हैं। इसके बाद जो हम लगा सकते हैं प्लांट वो है जी मिर्च का। मिर्च का प्लांट लगाना बहुत आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इस लिहाज से है कि इसके बीज समटाइम जर्मिनेट नहीं करते। तो अगर आप लोग इसके बीज को सक्सेसफुली लगाना चाहते हो तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी कवर की थी कुछ रोज़ पहले, आपने वो देख लेनी है कि कैसे हम इसके बीज जो हैं, तो आपने ना वो वीडियो देख लेनी है कि कैसे हम इसके बीज जो हैं उनको स्प्राउट करवा सकते हैं, किस किस्म की मिर्च को लगाना चाहिए, कौन से बीज जो हैं वो जर्मिनेट होते हैं और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, मैंने डिटेल के साथ बताई है, आपने वो देख लेनी है। इसके अलावा हम शलजम लगा सकते हैं। शलजम जो था ये भी मैंने थोड़े से हाई टेम्परेचर पे लगा लिया था और इस वजह से क्या हुआ कि इसके बीज अभी तक जर्मिनेट नहीं किए, थोड़े थोड़े से जर्मिनेट हो रहे हैं एंड इंशाल्लाह मे बी मुझे उम्मीद है कि आगे ये जर्मिनेट कर जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम एक दफ़ा फिर इसके बीज लगाएंगे। इसके अलावा आप सलाद पत्ता लगा सकते हैं। सलाद पत्ता जितनी ज़्यादा सर्दी होगी ये उतना अच्छे से जर्मिनेट करेगा। मैंने काफ़ी दिन पहले लगा लिया था, टेम्परेचर हाई होने की वजह से इसके बीज अभी स्प्राउट हो रहे हैं। इसके अलावा हम इसके बाद जो सब्ज़ी हम लगा सकते हैं वो है टमाटर। टमाटर को लगाना बहुत आसान है, वेरी इजी टू ग्रो। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने आएगी कुछ टाइम बाद, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही इसके ट्रू लीव्स आ रहे हैं। जो ही टेम्परेचर ठंडा होगा तो ये प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा और जब सर्दी गुजर जाएगी तो उसके बाद ये आपको फ्रूटिंग देना स्टार्ट हो जाएगा। यानी इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जब सर्दी ख़त्म होगी तो आपके ये प्लांट्स जो हैं वो फुल फ्लैज जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। इसके बाद आप जो लगा सकते हैं वो है जी मटर। मटर को लगाना भी बहुत आसान है। आप इसके जो बीज हम खाते हैं आप उनको भी लगा सकते हैं। हेल्दी वाले बीज लगाएंगे तो ये तकरीबन 15-20 दिनों के अंदर जर्मिनेट होते हैं। ज़ाहिर सी बात है इनके साथ ग्रोथ हार्मोन नहीं होता, ये हम अपने घर से लगाते हैं तो इसलिए ये कुछ टाइम में लगते हैं। इसके बाद जो हम सब्ज़ी लगा सकते हैं वो है जी लहसुन। बहुत बेस्ट टाइम है, अगर आप इसको लगाना चाहते हो तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है, इसको भी लगा सकते हो। कैसे लगाना है ये तरीका मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा थोड़ा फासला रखना है क्योंकि थोड़ा थोड़ा फासला रखेंगे तो इसका अपना बल्ब भी बनेगा। इसके अलावा आप गाजर भी लगा सकते हैं, चुकंदर लगा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं। अब मैंने आपके साथ शुरू में एक बात कही, ये सारी सब्जियां जो हैं अगर आपकी बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं तो इसका मतलब है कि उनकी रूट्स डेवलप नहीं हो रही। जब रूट्स डेवलप नहीं होती तो उसकी वजह ये है कि आपके प्लांट को ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत है। अब ग्रोथ हार्मोन क्या चीज़ होती है, बेसिकली इसके अंदर जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, सेफोनिन्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारे प्लांट्स की रूट्स को डेवलप करती हैं, इसे प्रमोट करती हैं कि ये खुद को स्टेबल करे। अगर आपका प्लांट स्टेबल नहीं हो रहा, आपने क्या करना है, आपने एलोवेरा लेनी है, इसको काट लेना है। ठीक है, काटने के बाद इसको आपने ग्राइंड कर लेना है और जो भी जो हैं वो स्प्राउट नहीं करते या वो डाई कर जाते हैं तो वो भी इससे क्लियर हो जाएंगे। ग्रोथ हार्मोन के बाद मैं आपको एक पेस्टिसाइड बताऊंगी, क्योंकि जब हम अपने प्लांट को फर्टिलाइज भी कर लेते हैं, उसकी सारी टेक केयर करते हैं, तो फिर हमारा बनता है कि हम उसको पेस्टिसाइड भी दें। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब पत्ते लीव्स निकलते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े वो खाना स्टार्ट कर देते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इनके पास वो चीज़ें होती हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया। बहुत सारे प्लांट्स बहुत सारे जो कीड़े हैं वो नाइट्रोजन खाते हैं, तो इस लिहाज से प्लांट्स के ऊपर अटैक बहुत जल्दी होता है, स्पेशली मिर्च के प्लांट के ऊपर। उसके अलावा हमारी पालक के ऊपर बहुत जल्दी अटैक होता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने लहसुन लेना है, हाफ चम्मच लहसुन लें और 1 लीटर पानी के अंदर इसको मिक्स करके छोड़ दें और कम से कम 4 या 5 दिनों के बाद अपने प्लांट के ऊपर ये स्प्रे करते रहें। इससे क्या होगा, आपका प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करेगा और मैक्सिमम आपको हार्वेस्टिंग इससे मिलेगी। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लाजमन बताना है कि आपने अभी तक कौन कौन सी वेजिटेबल लगाई है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।